Good morning, friends. Today we are going to have a second lecture of theory of machines. लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ मशीन की कैटेगराइज की थी कि दो उसकी स्टडी के लिए दो हम उसमें पढ़ते हैं, वन इज डॉम एंड अदर इज कॉम. डॉम वाज डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी एंड कॉम इज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी. तो अगर हम बात करें कि काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, इट इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच of theory of machine which deals with the relative motion. Now this is important कि relative motion, दो parts हैं मशीन के, उनकी आपस में relative motion कैसे होगी. तो यहाँ पे देखिए हम डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक लिंक को. काइनेमेटिक लिंक बच्चों इसमें क्या होता है, हमने लास्ट सेक्शन में भी स्टडी किया था. ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अनदर पार्ट. हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है किसी भी काइनेमेटिक लिंक के अंदर, तभी वो क्या कहलाता है, अपने आप में एक काइनेमेटिक लिंक कहलाता है. नीचे देखिए एग्जांपल मैंने लगाया आपके लिए. एग्जांपल हमने दिया है रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन है. इस मशीन में हमने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक मशीन बनाया हुआ है. ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उसको हमने क्या कहना है, काइनेमेटिक लिंक कहना है. इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं. ये मैंने एक एनिमेशन लगाया आपके लिए. ये सिर्फ मैंने इतने पार्ट का लगाया है, जिसमें आपका ये क्रैंक है, आपका कनेक्टिंग रोड है और इसमें स्लाइडर का है. इन तीनों को मैंने एनिमेशन के साथ तीन लिंक को आपस में पेयर करके दिखाया है. ठीक है, तो इस तरह पे हमें इन तीनों लिंक्स में रिलेटिव मोशन दिखाई दे रहा है. देखिए कैसे क्रैंक और कनेक्टिंग रोड में आपस में रिलेटिव मोशन है और फिर स्लाइडर मैकेनिज्म के बीच में हमें ये रिलेटिव मोशन दिखाई दे रहा है. तो ये रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है किसी भी काइनेमेटिक लिंक को स्टडी करने के. नाउ दिस जो आप देख रहे हैं कि स्लाइडर और कनेक्टिंग रॉड के बीच में अलग तरह की मोशन है, इसी तरह कनेक्टिंग और आगे स्लाइडर जो है, जो पिस्टन आपको दिख रहा है, उसमें अलग तरह की मोशन है. तो इसको हम काइनेमेटिक लिंक कहते हैं, या सिंपली लिंक भी कहते हैं, या एलिमेंट भी कहते हैं. A link may consist of several parts. ऐसा नहीं है कि लिंक सिर्फ एक ही पार्ट है. ऐसा भी हो सकता है कि लिंक कई सारे पार्ट्स की जिनकी आपस में कोई मोशन नहीं है, which are rigidly fastened together so that they do not move relative to one another. तो कई ऐसे पार्ट्स भी होंगे. अगर यहाँ पे हम देखें तो इंजन फ्रेम के बीच में स्मॉल एंड बी रिंग है, तो उसके साथ आगे एक और पिस्टन लगा हुआ है. उनकी पिस्टन और उसके साथ पिस्टन रॉड की आपस में कोई मूवमेंट नहीं है. तो जब इनकी आपस में मूवमेंट नहीं होगी तो वो एक सिंगल लिंक बनेगा, चाहे वो कई सारे पार्ट हैं. देयर आर सेवरल पार्ट्स but they are rigidly fastened and they do not have any relative motion to one another. Basically these are when there is no relative motion between the two different links, so we have to consider these two links as a single link. This is very important information. आगे देखिए, आगे आ जाता है हमारा टाइप ऑफ लिंक्स. टाइप ऑफ लिंक्स में हमने देखना है कि हम कितने कैटेगरी में लिंक्स को डिवाइड करें. बेसिकली वी कैन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. सबसे पहले बाइनरी, देन टर्नरी एंड क्वार्टरनरी लिंक. बाइनरी लिंक में हमारे पास दो लिंक आपस में इंटरलिंक होते हैं जिसमें दो पार्ट्स कनेक्ट होते हैं. टर्नरी लिंक में 3 पार्ट होते हैं और क्वार्टरनरी में 4 पार्ट एक ही जगह पे कनेक्ट होते हैं. नाउ ये जो टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं, this is depending upon the revolute joints which can be placed for pairing with other. तो अब ये लिंक जो है, अब इस पे एक यहाँ पे लग सकता है, बाइनरी में एक यहाँ पे लग सकता है, और रेवोल्यूट जॉइंट लगेंगे. रेवोल्यूट मींस घूमने वाले. टर्नरी में 3 यहाँ पे जॉइंट्स लग सकते हैं जिनका आपस में रिलेटिव मोशन रेवोल्यूट होगी. तो बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टनरी. नाउ टाइप्स ऑफ लिंक हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं. In order to transfer the motion, the driver and the follower may be connected by the following 3 types of link. तो ड्राइवर और ड्रिवन दो चीजें हैं, इनका आपस में 3 तरीके से लिंक से इनको मोशन को ट्रांसफर किया जा सकता है. ये हम पढ़ भी चुके हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड लिंक. तो रिजिड में देखिए कि रिजिड में क्या होता है कि हमारी जो लिंक है, इट डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. यहाँ पे देखिए कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, ये सॉलिड हैं और रिजिड लिंक कहलाते हैं. अब फ्लेक्सिबल लिंक देखिए, फ्लेक्सिबल लिंक पार्टली डिफॉर्म्स इन ए मैनर नॉट टू अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन. यहाँ पे देखिए ये बेल्ट और पुल्ली से ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये बेल्ट देखिए थोड़ी सी डिफॉर्म हो रही है, टेढ़ी भी हो रही है, सैग कर रही है थोड़ी सी, लेकिन इससे इसकी ट्रांसमिशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है.
तो दैट मीन्स इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल लिंक। एक फ्लूइड लिंक होता है जहां पे मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। द एग्जांपल इज हाइड्रोलिक प्रेसेस या जैक। अब जैक में देखिए क्या है, यहां से हम प्रेस करते हैं, पंप से प्रेस करते हैं, बड़ा स्मॉल फोर्स जाता है, और फ्लूइड क्या करता है, एक बहुत ऊंचे फोर्स को, जो आपकी कार है या किसी को भी लिफ्ट कर लेता है, तो उसको उठा लेता है, बहुत छोटे से प्रेशर से बहुत बड़ी इक्विपमेंट को उठा देता है। और बीच में कौन सा ऐसा लिंक जाता है, दैट इज फ्लूइड लिंक। आगे देखिए, आगे आ जाता है हमारा टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। अब हमारे पास काइनेमेटिक लिंक्स में अलग अलग तरह के मोशन आ जाते हैं, जिसको हमने बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, देन इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, और तीसरी टाइप है आपकी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इनको हम समझते हैं डायग्राम के साथ, तभी हमें समझ आएगा इनका डिफरेंस। सबसे पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को देख रहे हैं हम। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में जो आपका मोशन होता है वो आपका रिस्ट्रिक्ट होता है सिर्फ एक ही साइड में। कंस्ट्रेंट मीन्स कि किसी तरह से रोका जाना। कंस्ट्रेंट का मतलब कि उसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रेंट मोशन हम तीन तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जैसे कि सर ने बताया कि हमने उसको एक साइड में रोकना है, ठीक है। तो इसमें हमने रोका किस तरफ हुआ है, हमने बीच में स्लॉट काट रखा है, दो एक स्क्वायर स्लॉट काट रखा है, उसके बीच में हमने स्क्वायर पीस इंसर्ट करना है, और उसको मूव करने के लिए सिर्फ वो स्क्वायर पोर्शन ही देना है, जिसके बीच में वो आगे टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकता है। तो ये इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, ये सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल में टू एंड फ्रो की मूवमेंट है, ना तो वो रोटेट हो सकती है, ना वो अप एंड डाउन हो सकती है। तो इस तरह ये एक डेफिनेट मोशन में स्ट्रिक्ट है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में, व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर is limited to a definite direction irrespective of the direction of force applied, then the motion is said to be a completely constrained motion. अब आगे जो है वो है सेकंड टाइप, इट इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, इफ द मोशन बिटवीन ए पेयर ऑफ लिंक इज नॉट कन्फाइंड टू अ डेफिनेट डायरेक्शन, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कन्फाइंड कर रखा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस बार हमने क्या किया है, उसको कन्फाइंड एक डायरेक्शन में ना करके, देखिए इसमें टू एंड थ्रू आगे भी और पीछे भी मोशन हो रहा है, और दूसरा इसमें रोटरी मोशन भी हो रहा है, क्योंकि ये आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और सर्कुलर होल के अंदर डायमीटर के अंदर हमने इसको इंसर्ट किया हुआ है। तो एक तो इसमें टू एंड थ्रू मोशन होगा, और दूसरा इसमें रोटरी मोशन होगा, और इसमें क्या होगा, सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल में आइदर रोटेट और स्लाइड भी कर सकती है अंदर होल के अंदर आपके। थर्ड है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में देखिए हमने इसको एग्जांपल के साथ समझना है, फुटस्टेप बेयरिंग के एग्जांपल के साथ। इसमें क्या होता है, द definite direction is not brought about by itself but by some other means, then it is known as successfully constrained motion। हमने नीचे क्या किया हुआ है, इसको फिक्स कर दिया है, नीचे वाली साइड से अपने लिंक को फिक्स कर दिया है, और ऊपर वाली साइड से सिर्फ हम उसको ग्रेविटी के एक्शन से लोड को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे तो वो आपका लिंक आगे कहीं भी जा नहीं सकता, जिससे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ आप यहाँ पे देखें तो फुटस्टेप बेयरिंग क्या है, ये लोड जो दिखाया गया है बीच में, ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट ये अब नाउ दिस इज फ्री टू रेसिप्रोकेट आल्सो, ये आगे पीछे की मोशन भी ले सकते हैं और रोटरी भी ले सकती है, बट बिकॉज ये नीचे की तरफ है तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे होल्ड हो जाएगी, तो इसका मतलब इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन कंस्ट्रेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन रोटरी इसकी चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी डेफिनेट डायरेक्शन आएगी, ना कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आएगा। अब सक्सेसफुल जो हमने तीनों डायग्राम पढ़े हैं, कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली और सक्सेसफुली, इनको इस तीनों डायग्राम को देखो हमने एग्जांपल लगाए हैं। सबसे पहले वाला जो है वो है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का एग्जांपल, जिसके ऊपर हमारा कर्सर है, और सेकंड वाला है हमारा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, इसमें हमने बीच में कॉलर की हेल्प से उसको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट कर दिया है। और जो थर्ड वाला है वो है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का डायग्राम हमारा, इसमें हमने क्या है, नीचे इसका फिक्स बेस लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया मोशन को, तो ये हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में आ जाता है। नाउ ये पहले वाले डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो शाफ्ट है इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकती है और उसके साथ साथ ये रोटरी भी ले सकती है, दोनों। तो उसको रोकने के लिए हमने एक रेड कलर का ये कॉलर लगा लिया है, जो कि इसको आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग में रोक देगा, सिर्फ रोटरी मोशन में अलाउ करेगा।
तो दिस बिकम्स ए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। और यहाँ पे फुटस्टेप बीयरिंग में हमने समझाई दिया कि वो ड्यू टू ग्रेविटी रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं ले पाएगा, सिर्फ रोटरी ही ले पाएगा। अब आगे चलते हैं काइनेमेटिक पेयर पे। लिंक हमारा हो चुका है। लिंक के अगला जो टॉपिक आज हमने कवर करना है वो है हमारा पेयर। पेयर क्या होता है? व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन सच ए वे दैट द रिलेटिव मोशन इज कंस्ट्रेंड फ्रॉम अ काइनेमेटिक पेयर। नीचे देखिए एग्जांपल आपको दिखाया है काइनेमेटिक पेयर का, कैसे इसमें आपको मोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है दो लिंक्स के बीच में। तो इसमें हमने क्या किया, क्रैंक और कनेक्टिंग रोड को और स्लाइडर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तीन लिंक्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले देखिए लिंक 1 एंड 2 को, लिंक 1 एंड 2 पे हम पोजीशन करते हैं, तो जहां पे ये क्रैंक आपका इंटरकनेक्ट है आपका कनेक्टिंग रोड के साथ, तो ये बनाता है आपका आपस में टर्निंग पेयर बनाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लिंक 2 एंड 3। लिंक 2 एंड 3 है आपका कनेक्टिंग रोड और आपका ये स्लाइडर के साथ, ये भी आपका बना रहा है टर्निंग पेयर। देन लिंक 3 एंड 4 आल्सो मेक्स अ टर्निंग पेयर। एंड लास्ट में लिंक 4 एंड 1 जो लास्ट में आपका स्लाइडर पे नीचे हेड वाला जो वो आपका स्लाइडर है, जो ये आपको आगे पीछे रेसिप्रोकेट होता दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में बना रहा है एक स्लाइडिंग पेयर। तो इसमें हमारा एक ही पेयर में 4 पेयर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये 4 जो हैं उनमें से एक पेयर, एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया, जो जिसको एक कह रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको ग्रे कलर से दिख रहा है, जो इसकी बॉडी है। तो वो 1 जो है वो हमारा फिक्स है। तो 1 में ये स्लाइड कर रहा है और 1 ही यहाँ पे भी दिखा सकते हैं हम, जो कि यहाँ पे 1 के साथ 2 की रिलेटिव मोशन है आपस में। ये आपकी टर्निंग पेयर है। 2 और 3 की भी आपस में एक टर्निंग पेयर है, जो कि एक ये 2 क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है 3, तो ये भी एक टर्निंग पेयर है। 3 और 4 भी टर्निंग पेयर है, लेकिन 4 और 1 स्लाइडिंग पेयर है। इसमें आगे क्लासिफिकेशन इसमें पेयर में और भी है हमारे काइनेमेटिक पेयर में। हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंसीडरेशन, सबसे पहले तीन टाइप से हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में, सेकंड नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट में, थर्ड है आपका नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। उस बेस पे आपका पेपर में पूछे जाते हैं पेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों इसमें 2 टाइप के बेसिकली पेयर्स होते हैं। सबसे पहला आता है लोअर पेयर, सेकंड है आपका हायर पेयर। लोअर पेयर में वो पेयर होते हैं जिनमें हमारा सरफेस कांटेक्ट होता है, यहाँ पे एरिया कांटेक्ट होता है डायरेक्टली। जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में शो है एक रिवोल्यूट जॉइंट लगाया हुआ है हमने, प्रिज्मेटिक जॉइंट लगाए हैं, हेलिकल जॉइंट लगाए हैं, सिलेंड्रिकल जॉइंट, इन सब में हमारा सरफेस कांटेक्ट है, एरिया कांटेक्ट हो रहा है। इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक नट टर्निंग ऑन ए स्क्रू। जब हम एक स्क्रू के ऊपर एक नट को रोल करते हैं तो वो क्या होता है, उसका सरफेस कांटेक्ट होता हुआ जाता है पूरा एंड तक, तो वो अपने आप में एक लोअर पेयर बनाता है। तो लोअर पेयर को हम इस तरह देख सकते हैं। इसमें और भी एग्जांपल है शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बेयरिंग। जब एक बेयरिंग के अंदर शाफ्ट रोटेट होती है तो वो भी एक आपस में सरफेस कांटेक्ट बनाता हुआ आपस में जाती है, तो वो भी हमारा लोअर पेयर में ही कवर होता है। क्रैम्बिंग करने के लिए आप इतना याद कर सकते हैं कि जहां पे भी सरफेस या एरिया कांटेक्ट है वो लोअर पेयर है। हायर पेयर इज व्हेन ए पेयर हैज ए पॉइंट और लाइन कांटेक्ट बिटवीन द लिंक्स, उनके बीच में पॉइंट या लाइन कांटेक्ट है, देन इट इज नोन एज हायर पेयर। एनिमेशन से आपको क्लियरली शो है, देखिए यहाँ पे कैम एंड फ्लोर में बिल्कुल आपको पॉइंट कांटेक्ट होता हुआ शो है, और आपको दूसरा यहाँ तो लाइन कांटेक्ट शो होता दिखेगा। नीचे कपलिंग में आपको लाइन कांटेक्ट शो हो रहा है। ये जो बीरिंग दिख रही है, तो बीरिंग बॉल बीरिंग है, तो बॉल सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट बना रही है सरफेस के साथ, दोनों साइड में देखें तो एक पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं। इसी तरह से ये व्हील रोलिंग ऑन ए सरफेस, तो यहाँ पे व्हील जो है एक लाइन कांटेक्ट बना रहा है, एक लाइन की सिर्फ एक कांटेक्ट बना रहा है, इसलिए इसको हायर पेयर कहा जाएगा। तो इसके बाद सेकंड कैटेगरी है काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। तो नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट में हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे फिर से। सबसे पहले क्लोज्ड पेयर, सेकंड है आपका अनक्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर में कौन से पेयर आपके कवर होते हैं? When the elements of a pair are held together mechanically, it is known as closed pair. जब हम उनको मैकेनिकली आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, the contact between two can be only broken by the destruction of at least one of the member. तो हमें उन दोनों को अलग करने के लिए उनको तोड़ के ही अलग करना पड़ता है, तभी वो क्लोज पेयर कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए all the lower pairs and some of the higher pairs are closed pair. सारे लोअर पेयर आपके क्लोज पेयर होते हैं, बट सारे हायर पेयर क्लोज पेयर नहीं होते। इस चीज को आपने ध्यान देना। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं हायर पेयर में जो आपकी क्लोज पेयर के अंदर आती हैं। सेकंड है आपका अनक्लोज पेयर। देखिए
अनक्लोज पेयर कौन सा है? व्हेन टू लिंक्स ऑफ ए पेयर आर इन कांटेक्ट आइदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सम स्प्रिंग एक्शन, दे कंस्टिट्यूट एन अनक्लोज्ड पेयर। पहले क्या था? मैकेनिकली कांटेक्ट के कारण हमने किया हुआ था, बट अब क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटी या फिर सम स्प्रिंग एक्शन के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनक्लोज्ड पेयर। तो इसमें जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये मैकेनिकली कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? कैम एंड फ्लोअर पेयर। देखिए नीचे आपका कैम रोटेट हो रहा है, ऊपर फ्लोअर है आपका, इसमें सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के कारण ये टच में आते हैं, और जैसे ही ये थोड़ा डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन से, तो ये थोड़ा अपनी पोजीशन से दूर हो जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है पेयर्स की क्लासिफिकेशन की, वो है काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये कैटेगरी, क्योंकि इसमें 5 टाइप आ जाते हैं आपके। सबसे पहले स्लाइडिंग पेयर, जिसमें हमारा स्लाइडिंग मोशन होता है। देन टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर में टर्निंग मोशन आता है। थर्ड है आपका रोलिंग पेयर, स्क्यू पेयर, एंड इन द लास्ट स्फेरिकल पेयर। इनको देख लेते हैं हम एनिमेशंस के साथ। सबसे पहले स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में देखिए नीचे हमने एक फिक्स लिंक रखा हुआ है, फिक्स लिंक के ऊपर हमने रेड वाला जो बॉक्स है वो रखा हुआ है स्लाइड, वो इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा आपका। जैसे ये रेड पोर्शन के बीच में ग्रीन पोर्शन है, वो इसके बीच में आपको स्लाइडिंग करता हुआ दिखाई देगा, तो ये अपने आप में स्लाइडिंग पेयर बनाएगा। एक सेकंड है आपका टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर जो हमने सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में देखा था, बीच में जब हम कॉलर लगा देते हैं मोशन को स्ट्रिक्ट करने के लिए, तो आपका क्या हो जाता है? पेयर आपस में सिर्फ रोटेट कर सकता है, अब वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। टू एंड फ्रो मोशन स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे सिर्फ आपका टर्निंग मोशन या रिवॉल्विंग मोशन ही रह जाता है, तो वो आपका टर्निंग पेयर बनाता है। थर्ड है आपका रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में हमने देखा था कि जब आपका एक कोई सरफेस पे पॉइंट आपका लाइन कांटेक्ट बनाता है, रोल करती हुई सरफेस पे चीज आपकी फ्लो आगे रोटेट करती हुई जाती है एक व्हील की तरह, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग पेयर। लास्ट में आपका एक और इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे दिख भी रहा है, बॉल एंड रोलर बीयरिंग, ये उसके एग्जांपल है रोलिंग पेयर के। तो नेक्स्ट इज स्क्रू पेयर, जिसमें कि टू मेटिंग लिंक्स हैव टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन। अगर अब यहाँ पे देखा जाए स्क्रू पेयर में हेलिकल पेयर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे जैसे मैचिंग थ्रेड है, एक नट है एक बोल्ट है, तो ये क्या कर रहा है? एक स्लाइडिंग मोशन भी ले रहा है। स्लाइडिंग मोशन मींस आगे की तरफ भी चल रहा है और रोटरी भी ले रहा है। दिस इज अचीव्ड बाय कटिंग मैचिंग थ्रेड्स ऑन द टू लिंक्स। दोनों के ऊपर मैचिंग थ्रेड होने चाहिए। दे लीड स्क्रू एंड द नट ऑफ लेथ इज अ स्क्रू पेयर। जो लेथ का लीड स्क्रू और नट है वो भी एक स्क्रू पेयर फॉर्म करता है। एंड लास्ट इज द स्फेरिकल पेयर, when one link in the form of sphere turns inside a fixed link। आप देखिए यहाँ पे भी आपकी बाजू में या कंधे में यहाँ पे एक आपका स्फेरिकल जॉइंट होता है, तो ये जो है ये किसी तरह भी किसी भी डायरेक्शन किसी भी एंगल पे मुड़ सकता है। दिस इज नोन एज स्फेरिकल पेयर। तो इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जितने भी हैं दे आर स्फेरिकल पेयर्स। So that's it students for the today lecture. Thank you. Thank you.